आपराधिक तत्व के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ रहा है इस प्रकार से। और अब जो मीडिया जगत है वो अब सच्चाई को सामने लाने से भी डरेगा आगे भविष्य में। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंजीनियर और अधिकारी जब घूस मांगते हैं तो किसके पास जाता है? पत्रकारों के पास आता है, हमारे पास आता है। लेकिन वही ठेकेदार उसकी हत्या कर देता है। इतना बस गुनाह उसका कि उसने सड़क बनाया नहीं, उसको करोड़ रुपए का पेमेंट हो गया, उसने दिखाया, उसकी हत्या कर दी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के जाने का दुख पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर में है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग जो जिले हैं वहां पर पत्रकार जो साथी हैं वो रैली निकाल रहे हैं, अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि सरगुजा प्रेस क्लब के साथी हैं, सरगुजा के जो तमाम जो अलग अलग पत्रकार वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरह से आक्रोश है। और ये आक्रोश इसलिए कि एक निर्भीक जो पत्रकार है वो अपनी पत्रकारिता करते हुए एक तरह से शहीद हो गया और उसको लेकर जिस तरह से पत्रकार जगत में जो काम करने वाले लोग हैं वो बेहद भयभीत हैं, उनके परिवार वाले बेहद दहशत में हैं और यही कारण है कि पत्रकार सुरक्षा की मांग फिर से उठने लगी है और जो तमाम पत्रकार साथी हैं वो राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने पहुंचे हुए थे। यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस तरह के एक पत्रकार साथी की हत्या हो जाना। देखिए, बहुत दुखद घटना है। पहले तो हमारा एक पत्रकार साथी अब नहीं है और सिर्फ इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है कि किसी ठेकेदार ने सड़क खराब बनाई थी, उसने उजागर किया था और उसकी हत्या कर दी गई। उसी ठेकेदार के यहाँ, उसी ठेकेदार के बाउंड्री वाल के भीतर 100 मिला। ये बहुत दुखदायी घटना है। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, 5 सालों से चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। वो कानून किस फाइलों में दब गई, अब तो सरकार भी बदल गई और उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। तो पत्रकार लगातार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि पत्रकार आखिर कैसे करे, कैसे काम करे। और बस्तर जैसे जगह पे अगर कोई पत्रकार काम कर रहा था, और हम तो 20 साल पहले सरगुजा भी देखे हैं कि अंबिकापुर शहर तक नक्सली पहुंच जाते थे। वो तो अच्छी बात है कि अब नक्सली नहीं है, तो हम लोग उससे थोड़े अछूते हो गए हैं, दूर हो गए हैं। लेकिन हम लोग महसूस करते हैं कि बस्तर जैसे जगह पे जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा कितने मायने रखती है और सरकार को एक कानून बनाना चाहिए ताकि पत्रकार सुरक्षित होकर, निर्भीक होकर काम कर सके। और हम मुकेश की जो हत्या हुई है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम यही बात कहेंगे कि जो आरोपित हैं वो तत्काल गिरफ्तार हों और बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर इस तरह की घटना होगी तो पत्रकार अपना काम कैसे कर सकेगा? और पत्रकार जो होता है एक सेतु की तरह काम करता है, जो जनता की बातें रहती हैं वो सरकार तक पहुंचाता है, सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाता है। और अगर ये सेतु ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आखिर ये लोकतंत्र है वो कैसे मजबूत हो सकेगा? अब जिस तरह से घटना सामने आई है, किस तरह का डर बना हुआ है पत्रकार होने के नाते और किस तरह की आप देखते हैं कि किस तरह की सरकार है वो इसको संज्ञान ले? निश्चित तौर पर सभी पत्रकार डरे हुए हैं। जिस तरह से प्रदेश भर में पत्रकार एक उग्र आंदोलन करने के उस रुख में हैं, गवर्नर तक जा रहे हैं रायपुर के पत्रकार, तो पत्रकार तो निश्चित तौर पर डरे हुए हैं। हमने देखा कि जब हमारा पत्रकार साथी जिसकी हत्या कर दी गई उसके पीछे कारण क्या रहे, जरूर यहाँ पर सीबीआई जांच बैठाने की जरूरत है और आखिर वह किसके संरक्षण में इस तरह के लोग हत्या को अंजाम दे रहे हैं यह भी देखना होगा। मुख्यमंत्री जी ने जरूर संवेदना जरूर व्यक्त किए हैं, लेकिन संवेदना से कुछ नहीं होगा। संवेदना उस परिवार के लिए है, उस पत्रकार जिसकी हत्या कर दी गई उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और एक ऐसी गारंटी आनी चाहिए ताकि पत्रकार सुरक्षित होकर निर्भय रूप से पत्रकारिता कर सके। देखिए, जो श्रद्धांजलि दी जा रही है लेकिन इसके पीछे मकसद यही है कि कड़ी कार्रवाई हो और एक तरह से संदेश जाए कि दोबारा इस तरह की घटना जो लोग हैं वो ऐसा कारित न करें। ये बताइए कि जिस तरह से सरगुजा और बस्तर के पत्रकार साथी काम करते हैं, लगता है कि सुरक्षित हैं वो, उनका परिवार सुरक्षित है? जी देखिए, बिल्कुल। जैसे कल जो हादसा निकलकर सामने आया है मुकेश चंद्राकर का, कि जो पत्रकार हैं वो सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा अंचल की बात करें चाहे बस्तर की बात करें, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पत्रकार अपने जान को जोखिम में डालकर पत्रकारिता करते हैं। खास करके बस्तर जैसे क्षेत्र में मुकेश चंद्राकर एक ऐसा शख्स था जो नक्सलियों के बीच में उसकी उपस्थिति रहती थी और वहां से वो कवरेज करके निर्भीक पत्रकार उसे हम कह सकते हैं स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर को, और उसकी इस प्रकार से हत्या हो जाना, वो भी एक भ्रष्टाचार के कामों को उसने उजागर किया,
उस काम के बाद जो ठेकेदार के द्वारा मुकेश चंद्राकर की हत्या कर देना और हत्या कर देने के बाद सेप्टिक टैंक में डालकर उसकी ढलाई करके पैक कर देना, तो कहीं ना कहीं जो आपराधिक तत्व के जो इस प्रकार के जो ठेकेदार या आपराधिक तत्व के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ रहा है इस प्रकार से। और अब जो मीडिया जगत है वो अब सच्चाई को सामने लाने से भी डरेगा आगे भविष्य में। देखिए, सच्चाई सामने लाने से भी डरेगा, क्योंकि ये बात जो अब तक सामने निकल कर आ रही है कि एक ठेकेदार था जिसके कामों को लेकर लगातार खबरें दिखाई जा रही थी और उस पर जांच बैठाई गई थी। यही कारण है कि इस तरह की गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया। ये बताइए कि अब पत्रकार अपना काम न करें क्या, क्योंकि इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो कैसे सुरक्षित रहेगा पत्रकार? जी बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा ही। मैं तो राज्य सरकार से यही मांग करता हूं कि मुकेश भाई के साथ जो हुआ है, हमारे पत्रकार साथी के साथ जो है, उस पर कड़ी से कड़ी कदम उठाएं और आने वाले जो पत्रकारों का जो भी है उनको भी सुरक्षित करने के लिए कड़े से कदम उठाने चाहिए। उनको कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार पत्रकारों के साथ न सिर्फ मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं बल्कि अब हत्या जैसी गंभीर वारदातें हो जा रही हैं। प्रणय, जिस तरह से पत्रकारिता का परिवेश दिख रहा है, लगता है कि अब कोई पत्रकार निर्भीक होकर कोई काम कर सकेगा या इस तरह की चीजें उठा सकेगा, क्योंकि पत्रकार के पास तो माइक और कैमरे के अलावा कोई सुरक्षा के उपकरण भी नहीं होते। देखिए, जैसा आपने पूछा कि क्या सुरक्षित महसूस करेगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि सुरक्षित महसूस कर रहा है या कर पाएगा, क्योंकि बीते कुछ महीनों या कुछ सालों की ही बात करें तो पत्रकारिता में हम पत्रकारिता से कहीं ज्यादा वो काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और जो सही काम कर रहा है। जो जैसा कि मुकेश, उसने किया क्या? उसने केवल वो दिखाया जो उसे दिखाना चाहिए था बतौर जर्नलिस्ट। वो दिखाना ही उसके लिए मौत का कारण बन गया। तो मुझे नहीं लगता कि हम स्वतंत्र हैं या निर्भीक होकर पत्रकारिता कर पा रहे हैं। देखिए, स्वतंत्र होकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हाँ, ये बताइए कि जिस तरह से आप दिलीप, लगातार हम ये बात करते हैं कि जब कहीं सुनवाई नहीं होती है तो व्यक्ति एक पत्रकार के पास आता है। प्रशासन को भी अगर कोई बातें बतानी होती हैं लार्ज बड़ी अगर जनसमूह को, तो पत्रकार का सहारा लेता है। तो लगता है सिर्फ मोहरा के रूप में पत्रकारों का उपयोग हो रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है। ये बताइए, जब किसी ठेकेदार का पेमेंट रुक जाता है, जब वो काम करता है, उससे इंजीनियर और अधिकारी जब घूस मांगते हैं तो किसके पास जाता है? पत्रकारों के पास आता है, हमारे पास आता है। लेकिन वही ठेकेदार उसकी हत्या कर देता है। इतना बस गुनाह उसका कि उसने सड़क बनाया नहीं, उसको करोड़ रुपए का पेमेंट हो गया, उसने दिखाया, उसकी हत्या कर दी गई। तो बताइए, ऐसे में आप हम चाहे जितने भी पत्रकार हैं, अगर छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि हम सच्चाई दिखाएं, पत्रकार सच्चाई दिखाएं, तो फिर कैसे दिखाएंगे? ऐसे में क्या हम अपनी जान खो दें, अपने परिवार को खो दें, अपनी हत्या करा दें? तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो विष्णुदेव सरकार है उनसे हमें मांग करेंगे कि ऐसे जो आरोपी हैं की वाकई में फांसी देकर एक नजीर विष्णुदेव सरकार पेश करे पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में। क्योंकि पूरे देश के पत्रकार दुखी हैं, आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। मुकेश एक ऐसा शख्स था, उसमें व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि जब भी उससे फोन होता था, फोन में बात होती थी, वो बस्तर के अंदर जो अंदरूनी इलाके हैं, जो वहाँ पे जो जनजाति के जो लोग रहते हैं, जो लोग सबकी दुख और दर्द सबको दिखाता था। पूरे देश और दुनिया उसके कैमरे के माध्यम से देखता था। बताइए, ऐसे शख्स अगर इस दुनिया से चले जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, तो आखिर सच्चाई कहाँ दिखा पाएंगे हम? ये बड़ा सवाल है। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों की जो सच्चाई है वो मुकेश बताते थे, लोगों को तक पहुंचाते थे और उनकी कोशिश यही रहती थी कि बस्तर का जो दंश है, बस्तर की जो समस्याएं हैं वो कम हो सकें। असीम, अभी आप बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, लगता है कि जो पत्रकार है वो सबके हित की सोचता है, लेकिन सरकार हो, प्रशासन हो या फिर जो ऊंचे दर्जे पर बैठे हुए नेता हैं वो पत्रकार का हित सोचते हैं? हित अभी तक सबसे बड़ा हित की बात जो थी वो तो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की है छत्तीसगढ़ में। पिछली सरकार ने उस पर पहल भी शुरू की लेकिन वो नहीं आया। अब इस घटना के बाद ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये अति आवश्यक हो गया है कि सरकार तत्काल पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कानून लागू करे। यदि अब भी इस घटना के बाद भी यदि पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं आता, लागू नहीं किया जाता, तो ये मान लिया जाएगा कि पत्रकारों का, आपने जो सवाल पूछा कि पत्रकारों का हित, तो निश्चित रूप से राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, सरकारें हो, मतलब वो तय हो जाएगा कि पत्रकारों के हित सुरक्षा की बात से उनको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग फिर से उठने लगी है और पत्रकार चूंकि हर क्षेत्रों में जाकर पत्रकारिता करता है, चाहे वो खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो, पत्रकार हर जगह डटे होते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है और ऐसे में जो सरकार है उसे नजीर पेश करनी चाहिए और जो पत्रकार सुरक्षा कानून है वो लागू होना चाहिए और जो मुकेश चंद्राकर के हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा देकर भी एक नजीर पेश करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना प्रदेश में दोबारा न घट सके। सरगुजा प्रेस क्लब के द्वारा
छत्तीसगढ़ के बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के संबंध में प्रेस क्लब द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। सभी जितने भी मुख्य आरोपी हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है और कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का मांग किया गया प्रेस क्लब के द्वारा। इसी के होते ज्ञापन सौंपा गया है और जो भी आपकी मांगे होंगी जिला प्रशासन को तो मेरे द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।